हेलो दोस्तों, हम लोग सीटीपी का सीरीज़ हल कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और ये हमारे सामने चौथा सीरीज़ है। इससे पहले 3 पार्ट हम हल कर चुके हैं और चौथा सीरीज़ का ये हमारा 16वां क्वेश्चन आपके सामने है। तो हमारा 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा के अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है व्यवहारवादी सिद्धांत, 2 है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, 3 है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य और 4 है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो दोस्तों, हमारा 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप लोग जवाब दें कि इसका क्या सही जवाब हो सकता है। दोस्तों, हमारा 16 नंबर क्वेश्चन जो है 2009 एनसीएफ 2009 से रिलेटेड है। तो इसमें जो बात कही गई थी इससे रिलेटेड है, समावेशी शिक्षा से रिलेटेड। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो 3 है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, ऑप्शन ए है यंत्रवत याद करने पर आधारित है, 2 है प्रबलन पर केंद्रित है, 3 है अनुबंध द्वारा अर्जित है और 4 है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं। आप लोग जवाब दें, इसका सही जवाब क्या हो सकता है। दोस्तों, हमारा 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो संरचनावादी ढांचे से मुताल्लिक है कि अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो 4 है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, मतलब समझ अंडरस्टैंडिंग की प्रक्रिया पर केंद्रित है, निर्भर है। दोस्तों, आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। ऑप्शन ए है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, 2 है बच्चों को दंडित करना चाहिए, 3 है बार बार याद करने के द्वारा एक ही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए और 4 है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। तो दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शंस आपके सामने है। आप लोग अपने तौर पर जवाब दें, इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो दोस्तों, हमारा 18 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो की पॉइंट्स के तौर पर है। जैसे 2 नंबर ऑप्शन में है बच्चों को दंडित करना चाहिए, तो इसको हम काट देंगे दोस्तों, दंडित नहीं करेंगे बच्चों को। उसी तरह से 3 नंबर ऑप्शन में बार बार याद करने के लिए सही सिद्धांत पर बल देना चाहिए, ये भी नहीं देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अब 2 ऑप्शन रह गया। इसमें से सही ऑप्शन जो है दोस्तों हमारा 18 नंबर क्वेश्चन का वो 4 है दोस्तों, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, मतलब चाइल्ड सेंटर शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, क्या खुसूसियत है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, 2 है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, 3 है यंत्रवत याद करना और 4 है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने है। आप लोग जवाब दें, इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें भी हमारा कुछ की पॉइंट्स है। जैसे हम इससे पहले
कह चुके हैं कि अगर ऑप्शंस में केवल का वर्ड आए तो उसको हम छांट दें। जैसे केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर, सिर्फ पाठ्य पुस्तक मतलब किताब ही पर नहीं रहना चाहिए निर्भर। उसी तरह से एक और है दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन हमारा, यंत्रवत याद करना, मतलब याद उद करने पर जोर नहीं देना है इसमें। तो इसका जो सही जवाब है 19 नंबर क्वेश्चन का वो 2 है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। बच्चे का जो अनुभव है, जो तजर्बा है, उसको प्रमुखता देंगे। आगे चलते हैं दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश है। 2 वर्ड है दोस्तों यहाँ पे, संवेग और संज्ञान, दोनों एक दूसरे से क्या है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है पूर्णतया अलग है, मतलब पूरी तरह से अलग है। 2 है स्वतंत्र है, आज़ाद है। 3 है सन्निहित है, और 4 है संबंधित नहीं है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, आप लोग अपने तौर पर जवाब दें। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन जो है संवेग एवं संज्ञान के बारे में, वो एक दूसरे से सन्निहित है। ऑप्शन सी सही है 3। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहले कथन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। 2 है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। 3 है अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। और 4 है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं 21 नंबर क्वेश्चन का, आप लोग सही तौर पर जवाब दें। इसका सही जवाब क्या हो सकता है दोस्तों? हमारा जो 21 नंबर क्वेश्चन है इसका सही जवाब है 4, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन 2 है यह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भरनीतियाँ उत्पन्न करता है। और 3 है यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। और ऑप्शन 4 है यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन जो है उसका सही जवाब क्या है, आप लोग अपने तौर पर जवाब दें। तो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ए है 1, अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। आगे चलते हैं दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है बरहा अभिप्रेरणा कम होती है। 2 है आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। 3 है ये बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और ऑप्शन 4 है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शंस आपके सामने है, आप लोग जवाब दें। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? हमारा जो 23 नंबर क्वेश्चन है उसका सही जवाब है 4, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक
अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। आगे चलते हैं दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं समर्थ अधिगम को बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए है शारीरिक दंड, ऑप्शन 2 है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ऑप्शन 3 है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, और ऑप्शन 4 है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो दोस्तों ऑप्शन कूट में है, आप लोग फटाफट से जवाब दें, क्या जवाब सही हो सकता है? तो हमारा 24 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही कूट है 2 और 3, मतलब सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, और तीसरा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। आगे चलते हैं दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? ऑप्शन ए है 1 व्याख्यान दे करके, 2 है प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, 3 है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, और 4 है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? आप लोग अपने तौर पर जवाब दें। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है वो 4 है, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। दोस्तों यहाँ जो एक वर्ड की वर्ड है हमारा, अवसर उपलब्ध कराकर। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन ए है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, ऑप्शन 2 है केवल प्रतीकात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, और ऑप्शन 3 है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, और 4 है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है? आप लोग अपने तौर पर जवाब दें। दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही दिमाग से पढ़ने वाला है। अगर आप सही से इसको देखें तो फ़ौरन इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे ऑप्शन ए जो है इसमें दिया गया प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार, छोटे काम पर पुरस्कार बहुत कम दिया जाता है, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ दूसरे नंबर पर केवल है, हम इससे पहले बता चुके हैं, केवल अगर रहे तो उसको आप छांट दें। उसी तरह लगातार उत्तर को अस्वीकार करना नहीं, बच्चों को दोष देना नहीं है, दंडित करने का तज़किरा आ रहा है दोस्तों इसमें। तो हमारा ऑप्शन खुद ही मिल गया 4 नंबर। तो हमारा जो सही जवाब है दोस्तों ये 4 नंबर सही है, ऑप्शन 4। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल व्यवस्था, ऑप्शन 2 है प्रारंभिक बाल व्यवस्था एवं मध्य बाल व्यवस्था, 3 है मध्य बाल व्यवस्था एवं किशोर व्यवस्था, और 4 है किशोर व्यवस्था एवं व्यवस्था। जी दोस्तों, तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है? आप लोग अपने तौर पर जवाब दें। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल व्यवस्था, 1 नंबर जवाब सही है, ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है विकास जीवन पर्यतन होता है, मतलब जीवन भर चलता रहता है। 2 है विकास परिवर्तनीय होता है, मतलब विकास में परिवर्तन होती रहती है। 3 है विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होती है, मतलब हेरिडिटी और माहौलियात
दोनों से प्रभावित होती है। और ऑप्शन 4 है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं कर सकती। तो दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपके साथ है, आपके सामने, आप फटाफट से जवाब दें, क्या जवाब हो सकता है। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन जो दोस्तों इसका सही जवाब है 4, ऑप्शन 4। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं कर सकती। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। ऑप्शन ए है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड। 2 है जन्मजात विशेषताएं। 3 है पर्यावरणीय प्रभाव। और 4 है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, आप लोग फटाफट से जवाब दें। दोस्तों यहाँ जो कहा गया है 29 नंबर क्वेश्चन में व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में कहा गया, प्राथमिक कारण पूछा जा रहा है इंडिविजुअल डिफरेंट का, इनफरादी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। द्वितीय सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। ऑप्शन ए है परिवार एवं पास पड़ोस। ऑप्शन बी है परिवार एवं मीडिया। और 3 है विद्यालय एवं मीडिया। और 4 है मीडिया एवं पास पड़ोस। तो दोस्तों ये बहुत अहम क्वेश्चन है, इसका जवाब दें, क्या जवाब हो सकता है। तो दोस्तों हमारा जो 30 नंबर क्वेश्चन है वो सामाजिक एजेंसी से रिलेटेड है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो 3 है, द्वितीय कारक पूछा जा रहा है, द्वितीय। तो दोस्तों इसका जो द्वितीय है वो विद्यालय एवं मीडिया। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हम क्वेश्चंस का सीरीज़ 500 क्वेश्चन का सीरीज़ लेके चल रहे हैं।